भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 81वां अध्याय सुदामा जी द्वारा उपहार ग्रहण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो घट घट वासी हैं। वे सभी के मन की बात जानते हैं। वे काफी देर तक अपने मित्र से बातें करते रहे। फिर वे सहसा मुस्कुराकर बोले, मित्र, हमारी भाभी श्री ने हमारे लिए क्या उपहार भेजा है, क्या मुझे नहीं दोगे? भगवान के ऐसा कहने पर सुदामा जी चिवड़े की पोटली को संकोचवश अपनी बगल में छिपाने लगे। भगवान का ऐश्वर्य देखकर उनका साहस नहीं हो रहा था कि वे अपनी तुच्छ भेंट उन्हें दे। संकोच से उन्होंने अपना मुंह झुका लिया। तभी भगवान ने सुदामा की बगल में छिपी पोटली को खींचते हुए पूछा, ये क्या है? इसे क्यों छिपा रहे हो? सुदामा उनका हाथ पकड़ता पकड़ता रह गया, परंतु भगवान ने पोटली खोल डाली और चिवड़े को देखकर प्रसन्न होते हुए बोले, मित्र, भाभी श्री ने इतनी प्यारी भेंट मेरे लिए भेजी और तुम इसे छिपा रहे थे। ऐसा कहते कहते उन्होंने मुट्ठी भर चिवड़ा अपने मुंह में भर लिया। वे बड़े चाव से उसे खाने लगे और दूसरी मुट्ठी रखने के बाद जब तीसरी मुट्ठी उन्होंने भरी तो उसे रुक्मिणी की ओर करते हुए बोले, प्रिय, लो तुम भी खाओ, बड़ा स्वादिष्ट चिवड़ा है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा भोजन करके आत्मा तृप्त हुई है। रुक्मिणी जी ने भगवान की मुट्ठी पकड़ ली और बोली, स्वामी, बस बस, अधिक खाने से पेट खराब हो जाता है। इस लोक परलोक में सुख समृद्धि के साथ जीवन चलाने के लिए तो एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है। परीक्षित, सुदामा जी उस रात महल में भगवान श्री कृष्ण के साथ ही रहे। रात्रि बड़े आनंद से व्यतीत हुई। दूसरे दिन सुदामा जी भगवान से विदा लेकर घर की ओर चल पड़े। प्रत्यक्ष में भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया था। सुदामा जी ने भी संकोचवश उनसे कुछ नहीं मांगा था। वे तो श्री कृष्ण के प्रेम भरे व्यवहार और आदर सत्कार से ही अभिभूत होकर लौट रहे थे। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी, जैसे उन्हें वैकुंठ का सुख प्राप्त हो गया था। वे सोच रहे थे, आहा, कैसा अद्भुत आनंद था। श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने समय अपनी आंखों से देख ली। धन्य है जिनके वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी सदैव विराजमान रहती हैं। उन्होंने मुझ जैसे दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहाँ मैं पापी, कहाँ वे दीन बंधु जिन्होंने मेरे सारे पापों को पल भर में ही नष्ट कर दिया। मुझे उन्होंने अपनी शैया पर सुलाया। उनकी पटरानी ने अपने हाथ से मुझे चंवन डुलाया, मेरी सेवा की। मेरे पांव समय कृष्ण ने अपने हाथों से दबाए, अपने हाथों से मुझे खिलाया पिलाया। देवता के समान मेरी पूजा की और मेरे चरणों को धोकर जल को अपने सिर से लगाया। मेरा चिवड़ा कितने प्यार से उन्होंने खाया। उन्होंने संवत यही सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं मैं धन पाकर बौरा ना जाऊं और उन्हें भुला ना दूं। चलो अच्छा ही हुआ, धन संपत्ति लेकर मैं क्या करता। इस प्रकार मन मन सोचते सुदामा जी चले जा रहे थे। जब वे अपने घर के पास पहुंचे तो उन्हें अपनी कुटिया कहीं दिखाई नहीं दी। वहां तो एक सुंदर महल खड़ा हुआ था। स्थान स्थान पर चित्रलिखित से सुंदर उद्यान बने हुए थे। पक्षी चहचहा रहे थे और रंग बिरंगे वस्त्र पहने नौकर चाकर घूम रहे थे। अरे, मेरी कुटिया कहाँ चली गई, मेरी पत्नी कहाँ गई, सुदामा जी सोचने लगे। उसी समय महल के भीतर से सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से लकदक करती उनकी पत्नी दौड़ती बाहर निकली। सुदामा जी को अपनी बाहों में भर लिया। आनंद के अतिरेक में भर कर वह बोली, आप आ गए स्वामी। देखो, तुम्हारे मित्र ने हमें कितने सुख संपदा दे डाली है। आश्चर्य से भरे हुए सुदामा जी ने महल में प्रवेश किया तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के महल सरीखा ही वह दिखाई दिया। सुदामा सर्वत्र फटी फटी आंखों से देखते ठगे से खड़े रह गए। वे सोचने लगे कि इतनी समृद्धि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन मुझे दे सकता है। ये उन्हीं की कृपा है, पर मुझे तो इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे जन्म जन्म तक उनका प्रेम, उनका साथ, उनकी मित्रता प्राप्त होती रहे। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए।
परीक्षण उस वैभव को पाकर भी सुदामा का मन उसमें लिप्त नहीं हुआ। जिसने मांगा था उसे मिल गया। मुझे तो उनकी भक्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। ये धन वैभव तो नष्ट हो जाने वाला है, परंतु मेरा प्रेम कभी नष्ट ना हो, यही बस मुझे चाहिए। ऐसा कहकर वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गई। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।